दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को रिपोर्ट सौंप दी है। न्यायमूर्ति उपाध्याय ने घटना के संबंध में साक्ष्य और जानकारी एकत्र करने के लिए आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की थी और शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम रिपोर्ट की जांच करेगा और आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। दरअसल घर से भारी नकदी की कथित बरामदगी के कारण सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में आए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर अब दावों का दौर चल रहा है। मामले में हर पक्ष अपने अपने दावे कर रहा है। दरअसल न्यायमूर्ति वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास में 14 मार्च को होली की रात करीब 11:35 पर आग लगने के बाद भारी मात्रा में नकदी मिलने का दावा किया गया था। दिल्ली अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली बेंच के सामने वकील समुदाय ने इस घटना का जिक्र करते हुए चिंता जताई और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कड़े कदम उठाने की भी मांग की। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें पता है कि घटना से हर कोई तकलीफ में है। जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट किए जाने के प्रस्ताव पर वहां के बार एसोसिएशन में विरोध शुरू हो गया। बार एसोसिएशन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोपियों को वहां न्याय देने के लिए भेजा जाए। बार एसोसिएशन की मांग है कि जस्टिस वर्मा को तब तक न्यायिक कामकाज से अलग रखा जाए जब तक उनके खिलाफ जांच पूरी न हो जाए। ये मामला जुडिशियल सिस्टम की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर संकट खड़ा करने वाला है। एसोसिएशन ने इस मामले में 24 मार्च को जनरल हाउस की बैठक भी बुलाई है। इस बीच जस्टिस वर्मा ने कई फैसले भी चर्चा में आ गए हैं। जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिबू सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगाई थी। इसके अलावा उन्होंने स्पाइस जेट और उसके प्रोमोटर अजय सिंह को मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन को 579 करोड़ रुपए और ब्याज वापस करने के लिए दिए गए मध्यस्थता फैसले को बरकरार रखने वाले आदेश को खारिज कर दिया था। कुछ अहम फैसलों और आदेशों में कांग्रेस पार्टी के आयकर का नए सिरे से मूल्यांकन करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करना भी शामिल है। जस्टिस वर्मा ने ही नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ट्रायल फॉर फायर पर रोक से इनकार किया था। सीरीज पर रोक के लिए रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल ने याचिका दाखिल की थी। जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋणों से अपनी आय के कारण नोएडा को कर देयता से छूट देने से इनकार कर दिया गया था। साथ ही आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की और मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में उन्होंने कॉर्पोरेट कानूनों, कराधान और कानून की संबद्ध शाखाओं के अलावा संवैधानिक, श्रम और औद्योगिक विधानों के मामलों में भी वकालत की। 56 वर्षीय न्यायाधीश जो 1952 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे, उन्हें 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्होंने 1 फरवरी 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वे 2006 से अपनी पदोन्नति तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विशेष अधिवक्ता भी रहे। इसके अलावा 2012 से अगस्त 2013 तक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता भी रहे, जब उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।